बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ 5 से 6 साल की बच्ची के लिए खूबसूरत सी कुर्ती का डिज़ाइन। तो इसके लिए मेरे पास ये देखिए कुर्ती की विड्थ जो है वो 18 इंच और इसकी लंबाई जो है वो 22 इंच है। नीचे मैंने लेस अटैच करनी है, तो ऊपर से अब हमने कंधों की मार्किंग करनी है, ठीक है। 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई रखेंगे हमने 5.5 इंच। तो इस तरीके से इसको राउंड शेप देकर इसको आर्म होल की कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ अभी इस पे नेक की कटिंग नहीं करनी, ऊपर से हमने हाफ इंच तिरछा कटिंग करनी है। और अब ये बाजू है, बाजू मेरे पास जो है इसकी लंबाई 11 इंच इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, और इसकी लंबाई जो है 12 इंच है, ठीक है। तो इसको हमने इसकी चौड़ाई ज़्यादा लेनी है, ठीक है। इसकी चौड़ाई अगर कम होगी तो आपको फिर ये वाले बाजू नहीं बनेंगे। ऊपर से मैंने 2 इंच पे निशान लगाकर इसको राउंड शेप पे यूँ कटिंग कर देनी है। और अब आपने दरमियान में निशान लगा देना है। तो ये देखिए हमारे बाजू सिंपल सी कटिंग हो गई है। इस पे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसकी विड्थ डबल फोल्ड में सिंगल में 10 इंच और डबल में 20 इंच है, ठीक है। तो अब ये शर्ट का फ्रंट पीस है। इस पे मैंने ये छोटी वाली लेस, बच्चों के साथ ये छोटी-छोटी लेसेस अच्छी लगती हैं, तो ये वाली मैं अटैच कर रही हूँ। तो आप ये देखिए ये वाली लेस जो है ना, मैं ऊपर से कंधे से दोनों साइड पे आपने इस्त्री की मदद से निशान लगा देना है इक्वल, ठीक है। तो तकरीबन कंधे से मैंने 3 इंच छोड़ के ये निशान लगाया है। अब देखिए निशान के ऊपर आपने लेस को, मैं पहले एक साइड पे इसको अटैच करूँगी और फिर दूसरी साइड पे, ताकि ये फिनिशिंग के साथ लगे। अगर हम इसमें दरमियान में मैं इसको सिलाई लगा देती तो वो इतना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती, ठीक है। तो ये लेस आपने दोनों साइड पे इसको कंप्लीट कर देनी है। एक्स्ट्रा धागे में कट कर रही हूँ, आपने यही इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी अटैच करनी है। तो अब हमने इसकी नेक की जो है वो कटिंग करनी है। तो नेक इसके लिए मैं 2.5 इंच जो है इसकी लंबाई रख रही हूँ और 2 इंच इसकी मैं चौड़ाई रखूँगी। ये 5 से 6 साल की बच्ची तक का नेक आप कट कर सकते हैं, ठीक है। 4 से 6 साल तक की बच्ची का इसको हमने कट कर दिया। अब ये देखें स्लिट की मैं कटिंग करूँगी। मुझे कितनी स्लिट चाहिए, तो मैंने इसकी 7 इंच तक इसकी स्लिट कटिंग की थी। तो ये देखें 7 इंच तक मैंने इसकी स्लिट कटिंग की थी। और ये देखें 5 से 7 साल की बच्चियों के लिए ये इनफ है, मतलब इससे ज़्यादा लॉन्ग नेक अच्छी नहीं लगती। अब ये मेरे पास फ्यूज़ी बुकरम है, तो इसकी लंबाई देखें आप, 11 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो साइड से कॉर्नर से 1 इंच पे मैंने निशान लगाया है और लंबाई 2 इंच। इस तरीके से आपने इसको वी शेप ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो अब इसके साइड पे आपने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक और लाइन लगानी है, और इस लाइन को आपने नीचे तक आप लेकर आएंगे। और ये देखें आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। बुकरम या फिर कोई भी पैटर्न आप कटिंग करते वक्त कैंची की नोक से आप कटिंग किया करें, तो उससे सफाई से कटिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारा देखें बुकरम भी कटिंग हो चुका है। अब इसको हमने शर्ट के साथ का फैब्रिक जो है वो लिया है और उस पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखें मैंने शर्ट पे पेस्ट कर दिया है। अब इसको हम एक साइड से जहाँ कम मार्जिन रखा हुआ है वहाँ से हम सिलाई करेंगे एंड तक। इसी तरीके से दूसरी पट्टी को भी सिलाई करनी है। अब आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर देना है और इसको हम पलटेंगे। पलटकर इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने आयरन करनी है। और इसको ये देखिए ताकि इक्वल हो दोनों साइड से, ठीक है। अब हमने बुकरम के आगे हाफ इंच का फैब्रिक कट करना है। हाफ इंच का जो है बुकरम के आगे रहने देना। ये देखिए आपको जिस तरीके से दिख रहा है इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। और अब आपने इसको फोल्ड करके ऊपर अच्छे तरीके से इस्त्री की मदद से इसको बिठा देना है।
ऊपर जहाँ पे वी शेप बना हुआ है वहाँ पे आपने छोटे-छोटे कट लगा देने हैं, ताकि जब आप फैब्रिक को बुकरम के साथ अटैच करें तो वो अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। तो ये ऊपर से तकरीबन हाफ़ इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने यूँ वी शेप में कटिंग कर दी है। तो अब ये देखें, हम इसको एक पट्टी को पहले रखते हुए नीचे तक लाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो उसको हम कट कर देंगे। हमने जहाँ तक स्लिट रखी है, स्लिट के बिल्कुल स्लिट के साथ ही हमने पट्टी रखनी है। उससे ज़्यादा बड़ी हुई तो वो फिर नीचे आपका फैब्रिक जो है वो चुन पड़ जाती है, ठीक है। तो अब ये देखिए, दूसरी साइड पे इसको मैं इसी तरीके से अटैच कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये वाला नेक बनाना बता रही हूँ। तो ये देखिए, जहाँ से हमारी स्लिट ख़त्म हो रही है वहाँ पे मैंने अंदर की तरफ फैब्रिक को हल्का सा कट लगा दिया है, ताकि ये फ़ोल्डिंग में आसानी हो। अब जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है, देखिए। और इसकी ये देखें कितने मज़े की इसकी नोक बनी है, और इसको हमने हाफ़ सिलाई रखना है यहाँ तक। इससे आगे मैं नहीं रखूँ क्योंकि मैंने ऊपर बटन अटैच करने हैं। तो ये देखिए, हमारी खूबसूरत स्लिट कितनी सफाई से तैयार हुई है। अब ऊपर हमने कॉलर रेडी करना है। तो ये देखें, कंधे में अटैच कर रही हूँ। बैक साइड और फ्रंट दोनों को अटैच करने के बाद आपने अब ये जो बैक साइड है इसका आपने हाफ इंच इसको कटिंग कर देना है। कटिंग कर देने के बाद अब ये देखिए, आपने इंची टेप की मदद से, अच्छा कमीज़ को सीधा करके आप मत नाप लिया करें कॉलर का, आपने हमेशा कमीज़ को उल्टा करके नाप लेना है, ठीक है। अब ये मेरे पास फ्यूज़िंग बुकरम है, डबल साइड इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। लंबाई इसकी ली है मैंने 7 इंच और चौड़ाई इसकी ली है 4 इंच, ठीक है। 2 इंच पे आपने निशान लगाया और इसको इस तरीके से बे शेप पे आपने इसको शेप देनी है। तो जितना आपकी नेक होगी तो आपने उस हिसाब से इसको कटिंग करना है, ठीक है। अब ये अंदर वाली साइड में भी हमने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए, ज़्यादा चौड़ा कॉलर में नहीं कटिंग करूँगी, तो आपने इसको इस तरीके से कटिंग कर देना है। और अब आप ये देखिए, एक दफ़ा फिर आपने इंची टेप की मदद से नाप के जितना आपकी नेक की साइज़ था उस तरीके से आपने इसको कटिंग करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा कॉलर कटिंग हुआ है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। तो अब इसको हमने फैब्रिक के ऊपर अटैच करना है। इस्त्री की मदद से अच्छे से आपने अटैच किया डबल फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। अब ये बे की जो ऊपर वाली अंदर वाली साइड है वहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। कॉर्नर पे आप अच्छे से पक्का किया करें ताकि जब आप फैब्रिक को पलटे तो वो सिलाई खुले ना। अब आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर देना है और दरमियान में आपने छोटे-छोटे कट लगा देने हैं। अब इस फैब्रिक को हम यूँ कटिंग करेंगे, दूसरी साइड से भी हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग करेंगे। अब इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से इसको मैंने बिठा दिया है। ये देखिए, एक तरफ से मैंने फैब्रिक बुकरम के ऊपर रखकर इसको अंदर की तरफ बिठाया है और दूसरी तरफ मैंने फ़ोल्ड देखिए उसी के ऊपर दूसरी तरफ फ़ोल्ड किया है। तो अब ये शर्ट का उल्टा हिस्सा है, तो इस पे हमने बुकरम को अटैच करना है। तो दरमियान से हम लगाते हुए आएंगे। आपने ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए, बुकरम के साइड पे कपड़े पे आपने सिलाई करते हुए इसको ज़्यादा मार्जिन भी नहीं रखना। अगर आप बुकरम को अच्छे तरीके से इस्त्री करके फैब्रिक को दूसरी तरफ फ़ोल्ड करेंगे ना, तो वो जहाँ पे आपने फ़ोल्ड किया हुआ होगा वो इस्त्री का निशान होगा, तो उस निशान के ऊपर आपने इसको सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। इससे हमारा ये कॉर्नर जो है वो ज़रा-सा आपने अंदर की तरफ करके सिलाई करना है ताकि आपके कॉर्नर की नोक अच्छे से बन जाए, ठीक है। अब एक तरफ से हो गया है, ये जो कंधे वाली साइड है यहाँ पे आपने हल्के से 2 कट लगा देने हैं ताकि आपके कंधे में जब बुकरम जो है अटैच हो तो फिर उसमें कोई झोल ना पड़े या कोई चुन ना पड़े नीचे, ठीक है। तो इसको ये देखिए दूसरी साइड से भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारा कॉलर अब बैक साइड पे ही जहाँ से हमने अटैच करना शुरू किया था वहीं से अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे।
और ख़ुद ब खुद मशीन की सिलाई लगती जाएगी। आपने कॉर्नर किसी नोकीली चीज़ से आपने इसके फैब्रिक जो है वो अंदर करना है और ऊपर देखिए कितने आसानी से सिलाई लग रही है। ये होता है कि आपका अगर कॉलर परफेक्ट कटा हुआ हो ना, तो ये ख़ुद ब खुद ही मशीन के साथ-साथ कॉलर घूमता हुआ सिलाई ऊपर लग जाती है। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी नोक अच्छे तरीके से आपने पहले कॉलर के अंदर करनी है और फिर उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारा कॉलर भी कंप्लीट हो चुका है और ये कितना प्यारा लग रहा है। और इसके साथ अब हमने बटन अटैच करने हैं ऊपर स्लिट पे। और अब मैंने इसकी बाजू की डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखिए मेरे पास इलास्टिक है, इसकी लंबाई मेरे पास 7 इंच है और चौड़ाई इसमें 1.5 इंच की चौड़ाई इलास्टिक ली हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपने इलास्टिक को खींचते हुए कपड़े के दूसरे कॉर्नर तक एक सिलाई लगानी है दरमियान से। अब आपने इसके एक कॉर्नर पर निशान लगाना है और उस पे आपने सिलाई लगानी है इसी तरीके से खींच के। ये आपकी 2 सिलाई हो गई और अब आपने दूसरे कॉर्नर पर सिलाई करते हुए इसको कंप्लीट करना है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था शर्ट के साथ इस तरीके की डिज़ाइनिंग। तो अब ये जो है लूज़ सिलाई में लगा रही हूँ आगे इसकी स्लीव्स के किनारे पे लूज़ सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मैंने छोटी-छोटी चुन्नट डालनी है। और अब ये तकरीबन 1.5 इंच का फैब्रिक है तो उसको मैं नीचे की तरफ रखते हुए लंबाई इसकी आपके बाजू के अकॉर्डिंग होगी और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है, ठीक है। तो जितना आपने बाजू रखना है उतना ही इस फैब्रिक का साइज़ होना चाहिए। तो अब ये देखिए अंदर की तरफ पलट कर मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगा रही हूँ, जिस तरीके से हम लोग पाइपिंग लगाते हैं उस तरीके से। आप चुन्नट जो डली हुई है उनको हाथों से अच्छे तरीके से बराबर कर लें ताकि कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो जाएं, ठीक है। तो ये देखिए हमारी बाजू रेडी हो चुकी है। अब इसको मैंने एक साइड से अटैच भी कर दिया है। अब ये मैं दूसरी साइड से अटैच कर रही हूँ। इसके बाद मैं कमीज़ का फुल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।